बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 8th इंग्लिश बी क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने यूनिट नंबर 21 स्टार्ट करना है, जो कि है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, कि सेंटेंसेस की ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होती है, सेंटेंसेस को हम किस तरह से चेंज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेंटेंसेस की डेफिनेशन, सेंटेंस की डेफिनेशन और देन आपको सेंटेंसेस की काइंड्स जो हैं वो पता होनी चाहिए। ठीक है, कि सेंटेंस की कौन कौन सी काइंड्स हैं जो है ऑलरेडी जो है हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि हमने स्टडी किया था सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं और कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली 3 काइंड्स हैं, जिनमें फर्स्ट काइंड है हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास एक ही मेन क्लास होता है। ठीक है, यानी सिंपल एक ही सेंटेंस होता है, वो हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। इस तरह से कंपाउंड सेंटेंसेस हमारे पास मोर देन वन मेन क्लास होते हैं। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा मेन क्लास होते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास जो है वो दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने सेंटेंसेस की डेफिनेशंस और क्लासेस की डेफिनेशन जो है ये दोनों आपने पढ़ लेनी है। उसकी काइंड्स भी स्टडी करनी है कि मेन क्लास कौन से होते हैं और सबऑर्डिनेट क्लास कौन से होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द हॉल मार्क्स ऑफ एन इफेक्टिव इंटरेस्टिंग राइटिंग स्टाइल इज फ्लुएंसी। ठीक है, फ्लुएंसी क्या होती है कि आप कॉन्टिन्यूसली एक चीज़ जो है वो उस पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई किसी टॉपिक पे कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, कोई भी रिटन वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको किसी ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप कॉन्टिन्यूसली उसको जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर स्पीकिंग की बात की जाए, ठीक है, ना सिर्फ राइटिंग में बल्कि स्पीकिंग में भी फ्लुएंसी होती है, यानी आप जो है वो बिना किसी दरमियान में ब्रेक के, ठीक है, आप उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसको जारी रखते हैं। The ability to express the same idea in different ways using a variety of sentence structures. ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन दी गई है नेक्स्ट आपके पास, ये आप लोगों ने याद करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द सेम आइडिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, यानी उसी आइडिया को एक्सप्लेन करना। ठीक है, उसी को एक्सप्रेस करना, मीनिंग और कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट ग्रामेटिकल फॉर्म्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बात जो है, जिस तरह से हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये थी। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसी को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो एक ग्रामेटिकली उसमें चेंज आ जाता है। ठीक है, और यही बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो उसका वो जो उसका कॉन्सेप्ट होता है, जो आइडिया होता है वो वही रहता है, लेकिन उसकी जो ग्रामेटिकली फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। व्हेन सेंटेंसेस आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, their essential meaning does not change, but the range and variety of sentence forms and structures reduce the monotony of a repetitive style. ठीक है, next देखिए, transformation could be based on structure, simple, compound, complex, compound, complex, or it might be based on meaning, declarative, interrogative, imperative or exclamatory। ठीक है, sentences की टू काइंड्स जो है वो हमने डिस्कस की थी कि हम इनको टू इसकी बेसिक्स होती हैं। ठीक है, जिनके बेस पे हम इसको डिफरेंट वे से कैटेगराइज करते हैं। एक हमारे पास थे सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और देन था सेंटेंसेस बेस्ड ऑन मीनिंग। ठीक है, अगर उसको स्ट्रक्चर के लिहाज से लिया जाए तो फिर हमारे पास सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ही हमारे पास इसकी काइंड्स बनती हैं। ठीक है, जब हम उसको अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग डिस्कस करें तो फिर उसमें हमारे पास डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, जो कि ऑलरेडी आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, दे ऑल एक्सप्रेस द सेम आइडिया। रिजा इज एन एक्सीलेंट स्विमर। ठीक है, अब ये हमारे पास अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव या सिंपल सेंटेंस है। रिजा इज द गर्ल हु इज एन एक्सीलेंट स्विमर। अब इस सेंटेंस में भी देखें, ये भी अफर्मेटिव है, डिक्लेरेटिव है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, next है, isn't Rija an excellent swimmer? It is also an affirmative sentence, interrogative and simple sentence. What an excellent swimmer Rija is. अब इन चारों सेंटेंसेस में देखें कि एक ही चीज जो है वो बार बार डिस्कस की जा रही है। ठीक है, अबाउट रिजा, शी इज एन एक्सीलेंट स्विमर, लेकिन उसको डिफरेंट वे से जब हमने उसको ग्रामेटिकली चेंज किया, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की है, तो वो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास ये है काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहली काइंड है हमारे पास सिंपल टू कंपाउंड के। सिंपल सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस में किस तरह से चेंज करते हैं। A simple sentence can be converted into a compound sentence by replacing a word or a phrase with a coordinate clause। ठीक है, इसको हम किस तरह से चेंज करते हैं, किसी भी सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने के लिए हम उसमें कोई एक वर्ड या कोई एक फ्रेज को कर देते हैं जो कि हमारे पास बेसिकली कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। ठीक है, उसको ज्वाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, सिंपल सेंटेंस में हमारे पास एग्जांपल दी गई है, ही इज रिस्पेक्टेड फॉर हिज ऑनेस्टी। ठीक है, देखिए जब हम उसी को कंपाउंड बनाएंगे तो हमें उसमें जो है वो क्या करना है, उसी को कंपाउंड बनाने के लिए हम उसमें कंजक्शन को कर देंगे, ही इज ऑनेस्ट सो ही इज रिस्पेक्टेड। अब ये हमारे पास क्या हो गए, कंपाउंड सेंटेंस बन गए। ठीक है, the phrase for his honesty has been extended into a coordinate class। the coordinating conjunction so is used to introduce the class। यानी किसी भी सिंपल सेंटेंस को चेंज करने के लिए, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, कंजक्शन पुट कर देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट उसके एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये भी एग्जांपल्स जो हैं वो आप लोगों ने स्टडी कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड टू सिंपल। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल सेंटेंस बाय चेंजिंग वन ऑफ द कोऑर्डिनेट क्लॉज यूजिंग अ पार्टिसिपल फॉर अ वर्ब और बाय यूजिंग अ prepositional phrase or affirmative or a gerund। the coordinating conjunction is in the compound sentences needs to be removed when a compound sentence is transformed into a simple sentence। for example देखिए, the curtain fell and the people got up to leave। ठीक है, देखिए जब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे, हमने अब इसे एक ही सेंटेंस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, द कर्टन हैविंग फॉलन द पीपल गॉट अप टू लीव। ठीक है, बिगिन विद द पार्टिसिपल, यानी इसको हम डिफरेंट वे से क्या करेंगे, या तो हम उसके लिए एक पार्टिसिपल यूज करेंगे, ठीक है, या फिर कोई भी प्रपोजिशन फ्रेज यूज करेंगे, या अफर्मेटिव यूज करेंगे, या कोई भी जेरंड यूज करके हम उस कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज दी गई, एक्सरसाइज ए है आपके पास, change the sentences given below from simple to compound or compound to simple as required। first sentence है हमारे पास, my brother arrived and we played a game of badminton together। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे कि रूल्स जो हैं वो एक तो आपके माइंड में होने चाहिए, जो रूल्स हमने पढ़े हैं कि सिंपल को कंपाउंड में और कंपाउंड को सिंपल में हम किस तरह से चेंज करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास सिंपल सेंटेंस होगा उसको हमने कंपाउंड में चेंज करना होगा, और जो कंपाउंड सेंटेंस होगा उसको हमने सिंपल में चेंज करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है, माई ब्रदर अराइव्ड एंड वी प्लेड अ गेम ऑफ बैडमिंटन टुगेदर। अब इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको जो हमारे पास कंजक्शन दिए हुए है, ठीक है, उसको हम रिमूव करेंगे। माई ब्रदर अराइव्ड वी प्लेड अ गेम फॉर बैडमिंटन टुमारो। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, ये इजीली जो है वो हमारे पास सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यू मस्ट मेक अ सीरियस एफर्ट टू ब्रेक द रिकॉर्ड। ठीक है, इसकी करेक्शन करें, यू मस्ट मेक अ सीरियस एफर्ट इन ऑर्डर टू ब्रेक द रिकॉर्ड। नेक्स्ट है अनविलिंग टू डिसअपॉइंट हिज सन so the man borrowed money to buy a present। next है number 4 sentence, despite his extreme wealth the man remained unhappy all his life। अब इसमें हम क्या करेंगे, but पुट कर देंगे। नेक्स्ट है he was not a very clever boy but he won a scholarship to a prestigious college। इसमें हम क्या करेंगे, but को रिमूव कर देंगे और ही जो है एच इसका कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 6, द बॉयज ऑफ क्लास did not attend the assembly nor did the girls। the boys of class did not attend the assembly nor did the girls को आप कट कर देंगे और ऊपर राइट करेंगे the girls did not either। नेक्स्ट है नंबर 7 सेंटेंस है, besides committing a foul he also spoke rudely to the referee।
इसमें आप क्या करेंगे, ही आल्सो को कट कर देंगे और एंड पुट करेंगे, ठीक है, और बिसाइड्स की जगह ही आ जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 8, these sports shoes look old and shabby, एंड सो को आप कट कर देंगे और नेक्स्ट क्या होगा, दे कुड नॉट बिलोंग टू सोफी, ठीक है। आपका सेंटेंस क्या बनेगा, दे कुड नॉट बिलोंग टू सोफी, द स्पोर्ट्स शू लुक ओल्ड एंड शेबी। नेक्स्ट है, owing to his lack of experience he was not selected for the post of manager, ठीक है। आप सेंटेंस जहाँ से स्टार्ट करेंगे, ही से, he was not selected for the post of manager because of lack of experience. Next day, it was very noisy in the room that I heard my name being called out by someone. इसमें yet को आप क्रॉस कर देंगे, सेंटेंस आपका बन जाएगा, it was very noisy in the room I heard my name being called out by someone, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले हमने क्या पढ़ा है कि सिंपल को कंपाउंड में किस तरह से चेंज करते हैं और कंपाउंड को सिंपल में किस तरह से चेंज करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि सिंपल को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किस तरह से चेंज करते हैं। सिंपल सेंटेंस can be converted into a complex sentence by expanding a word or phrase into a subordinate noun, clause, adjective clause or adverb clause, ठीक है। कि किसी भी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करने के लिए हम क्या पुट करते हैं, या नाउन क्लास पुट करते हैं, एडजेक्टिव क्लास पुट करते हैं, या एडवर्ब क्लास पुट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स है कि आप लोगों ने स्टडी कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस में किस तरह से चेंज करते हैं। द रूल stated above is reversed when a complex sentence is transformed into a compound sentence, ठीक है। कि जब हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में डाइवर्ट करना हो तो वही रूल जो है वो आपका उसी के इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक्सरसाइज बी है। एक्सरसाइज बी आप लोगों की होम टास्क है, ठीक है, ये आप लोगों ने खुद से करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में किस तरह से चेंज करते हैं। व्हेन अ कंपाउंड सेंटेंस इज कन्वर्टेड into a complex sentence, the second coordinate clause in the compound sentence is made into the independent clause of the complex sentence. For example, he wanted some money and he got it. It is a compound sentence, but when we change it into complex, तो sentence हमारे पास क्या बनेगा, he got the money that he wanted, ठीक है। He is a liar and I can prove it. It is a compound sentence, लेकिन जब हम उसको complex में change करेंगे तो क्या sentence बनेगा, I can prove that he is a lawyer, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज सी दी गई है, using the word given in brackets combine the two simple sentences into a complex sentences। फिर एक्सरसाइज डी है आपके पास, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। ये एक्सरसाइजेस जो हैं इसमें काफ़ी लेंथी हैं क्योंकि ये सारी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे राइट करनी है, ठीक है। आप लोग अपनी नोटबुक रेडी करेंगे, मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, डेट एंड डे मेंशन करेंगे, यूनिट का नेम एंड यूनिट का नंबर मेंशन करेंगे, ठीक है। मैं साथ आपको नोट्स शेयर कर देती हूँ तो आप लोग इजीली वहाँ से राइट डाउन कर सकती हैं, ठीक है। एक्सरसाइज सी है, फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, ही वांट्स टू प्ले फॉर हिज टीम टुडे, ही हैज हाई फीवर। अब इसमें हमारे पास जो हिंट वर्ड है वो क्या है, आल्दो। आपने बुक सामने ओपन करके रखनी है, ठीक है। जो करेक्ट सेंटेंसेस हो गए मैं आपको वो शो कर देती हूँ तो आप लोगों ने राइट कर लेना है। He wants to play for his team today, although he has high fever. Next हमारे पास, please bring me the blue file which is kept on the topmost shelf.
नेक्स्ट है until he offers me a formal apology I will not talk to him. When the child saw her father after months she ran into his arms. If you have trouble locating the address, give me a call. Since Mrs. Butt took over as mayor, the city looks much cleaner. She is not carrying any money because you did not tell her to. Just sit down whenever there is an empty seat. Though I repeatedly tell him to be quiet, he doesn't listen to me. Next day, number 10. Since my father is very ill, I took leave from work to be with him. Next exercise D है being careless. She lost her new watch. He is so poor that he cannot buy a warm coat for winter. He suffered a heavy loss, yet he is cheerful. He is sure of succeeding. He was punished in addition to being fined. He explained to us what the plan was. I can prove that I am winner of this lottery. Although he had built a beautiful house, only last year he sold it. In addition to playing the violin, he composes his own music too. His plan was not expecting to succeed. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास चेंजिंग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. We know that adjectives and adverbs have positive, comparative, and superlative degrees. It is possible to transform the grammatical form or structure of a sentence by interchanging the degrees of comparison of adjectives and adverbs without altering the meaning of the sentence. ठीक है कि हमने पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को जो है वो यूज करते हैं. ठीक है, इसमें हमारे पास जो पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव और एडवर्ब, इनके लिए हम ये तीनों जो है वो फॉर्म्स यूज करते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. ठीक है, और इनको जब हम इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्म द ग्रामेटिकल फॉर्म. ठीक है, इनको ग्रामेटिकली हम चेंज कर सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर को, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि सेंटेंस की जो मीनिंग है वो चेंज ना हो. ठीक है, चेंजिंग पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव. ठीक है, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में किस तरह से चेंज करते हैं ये आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, तो इसको आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास चेंजिंग द कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री को किस तरह से चेंज करना है, तो ये आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, पॉजिटिव से हम कंपैरेटिव फॉर्म किस तरह से बनाते हैं. ठीक है, इस तरह से फिर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री हम किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ये आप लोगों ने खुद से स्टडी कर लेना है. हम एक्सरसाइज ई की तरफ आएंगे. चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड. आप लोगों अगेन जो है ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे राइट करेंगे. फर्स्ट सेंटेंस है ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आई हैव सीन. अब इसमें हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है. ठीक है, आप लोग स्टेटमेंट राइट करेंगे फर्स्ट सेंटेंस की. He is a better teacher than most I have seen. Next, no other sum in this chapter is as difficult as this one. Next, platinum is the most valuable metal. He is less clever than his friend. It's not as easy to act as it is to speak. और नेक्स्ट सेंटेंसेस जिनमें दोनों जो है वो स्टेटमेंट्स को शो करने के लिए कहा गया है. ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो एक्सरसाइज ए की जो सेंटेंस नंबर 6 है, वेरी फ्यू बुक्स आर एज पॉपुलर एज दिस वन। अब इसमें देखिए हमारे पास कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है, यानी आप एक दफा उसको कंपैरेटिव के साथ देखेंगे और सेकंड टाइम आप उसको सुपरलेटिव के साथ राइट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि जिस तरह से यहाँ पे बुक पे शो हो रहा है आपको, इसी तरह से आप लोगों ने पहले इसको कंपैरेटिव के साथ राइट करना है और देन सुपरलेटिव के साथ, ठीक है। तो ये आप लोग मार्कर से हेडिंग दे दीजिएगा साथ। कंपैरेटिव के लिए क्या है, दिस बुक इज मोर पॉपुलर देन द मोस्ट अदर्स, और सुपरलेटिव फॉर्म क्या आएगी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स। नेक्स्ट है, नो अदर फ्लावर इज एज ब्यूटीफुल एज द रोज, और इसी में जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, द रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल अदर फ्लावर्स। नेक्स्ट है, दिस फूड इज नॉट एज गुड एज व्हाट वी हैड दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, नो अदर सिटी इन द कंट्री इज मोर पॉल्यूटेड देन कराची। Next is superlative. Karachi is one of the most populated cities in the country. No other journalists I know are as informative as him. He is the most informative of all journalists I know. ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक्सरसाइज ए थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव किस तरह से हम बनाते हैं ये भी आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, कोई भी नेगेटिव वर्ड पुट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स में अफर्मेटिव में क्या है, ही इज ऑलवेज लेट फॉर क्लास, ठीक है। लेकिन जब हम इसी को नेगेटिव बनाएंगे, ही इज नेवर ऑन टाइम फॉर क्लास, ठीक है। तो ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों ने स्टडी कर लेनी है। एक्सरसाइज एफ की तरफ आएंगे, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव, ठीक है। राइट करें, नो सूनर डिड द चीफ गेस्ट अराइव देन द बैंड began to play. Next, a few countries in the world are as populated as Pakistan. She is too humble to not ask for help. He did not succeed in keeping his promises. The age was not as unwise man. Sorry, the sage was not an unwise man. No one disagrees that this is the best plan. I am not a better student than him. It is too hot not to have a slice of watermelon. Next, no other building in the world is taller than the Burj Khalifa. Next day, I was not sure if he would come. ठीक है, उसके बाद आपकी ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है। एक्सरसाइज जी है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंसेस इनटू अफर्मेटिव। पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज किया था, अब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है, ठीक है। एक्सरसाइज आप राइट करें, कराची इज द मोस्ट पॉपुलेटेड पाकिस्तानी सिटी। As soon as the match began, it started to rain. The general said everything. He is too honest to tell a lie. Only a coward would act in this manner. The birds fell silent as soon as the sun went down. The sun went down. He was too short to be seen in the background. I could not say anything to make him feel any better. Everyone was present on the last day of school. There is only smoke where there is fire.
ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से हम इंटरोगेटिव बनाते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से डिक्लेरेटिव में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक चेंजेस आप लोगों ने पढ़ लेनी है। ये कॉमन सेंस वाले ऑलरेडी आप लोग ये सेंटेंसेस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। एक्सरसाइज जी है एच एक्सरसाइज एच ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस राइट करें, डज इट मैटर इफ वी आर लेट, कैन यू प्लीज एवरीबॉडी, can I ever repay your kindness, would anyone like to see such a sight, should we waste time doing such unproductive work, what do you mean, do you have no manners, do I know you, how can I forget those happy days that I spent in the school library, has everyone heard of Allama Iqbal। ठीक है, ये हमारे पास एक्सरसाइज एच थी। अब हम एक्सरसाइज आई की तरफ आते हैं। इस एक्सरसाइज में भी वही टॉपिक डिस्कस किया गया है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू डिक्लेरेटिव। पहले हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज किया था, अब हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डिक्लेरेटिव में चेंज करेंगे। ठीक है, I don't care if no one likes me, everyone likes freedom, a man's riches are of no use to him on his deathbed, this is no way to behave with your elders, I would give anything for some peace of mind, you have not been taught the rudiments of etiquette, everyone has heard of William Shakespeare, we should not be wasting time watching this boring movie, you should sit quietly and stop distracting the class, I can never thank you for all that you have done for me। ठीक है, ये एक्सरसाइज आई थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जे की तरफ आते हैं, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। अब इसमें हमारे पास टॉपिक क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस किया गया है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपको पता है जिसमें सडन फीलिंग्स जो हैं वो शो की जाती हैं। ठीक है, और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आपको पता है सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं, तो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों ने स्टडी कर लेनी है। एक्सरसाइज जे को राइट आउट करते हैं। What a terrible tragedy it is. It is a silly excuse. It is a silly excuse. It is very sad that we have lost all hope. Next, we are very thirsty. How miserly he is. I wish I could only see my child once. It is unusual that a student is afraid of hard work. How busy we were yesterday. You have had a brilliant idea. Alas, how she is suffering. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज के टॉपिक की तरफ आते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच फॉर एन अदर। ठीक है, कि नाउन को हम वर्ब में किस तरह से चेंज करते हैं और वर्ब को नाउन में किस तरह से चेंज करेंगे, इसी तरह से एडजेक्टिव का दिया गया है। ठीक है, टॉपिक है हमारे पास एडवर्ब है, एडवर्ब को किस तरह से चेंज करेंगे, तो ये भी आप लोगों ने स्टडी कर लेनी है। एक्सरसाइज के हम राइट डाउन करेंगे।
Change the italicized words in the following sentences as directed. First step, be attentive to what I say into a noun and an adverb. ठीक है, अब attentive जो है ये word जहाँ पे इटैलिसाइज्ड राइटिंग में दिया गया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ब्रैकेट में आपको हिंट दिए गए हैं नाउन में और देन एन एडवर्ब, ठीक है। तो आपको आप इसको इसी पैटर्न की तरह राइट करेंगे जैसे यहाँ पे दिया गया है। नाउन है फर्स्ट में हमारे पास, पे अटेंशन टू व्हाट आई से, एंड एडवर्ब में जब हम इसको चेंज करेंगे लिसन टू मी अटेंटिवली। नेक्स्ट है नाउन में हमारे पास सक्सेस, ही मेट with success in his efforts to get a job। यही जब हम एडजेक्टिव बनाएंगे he was successful in getting the job। नेक्स्ट है नाउन, एक्सरसाइज provides our body with strength। वर्ब क्या है, एक्सरसाइज strengthens our body। she always has sympathy for the poor। इसी sympathy को जब हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज करेंगे तो क्या होगा, sympathetic। जी एक्सरसाइज की ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे थे, सिंपैथेटिक वर्ड है, ठीक है। इसको हम चेंज करेंगे। जब हमने इसे एज अ नाउन चूज किया, शी ऑलवेज हैज सिंपैथी फॉर द पुअर, एंड एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे, शी इज ऑलवेज सिंपैथेटिक टू द पुअर। यू कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट अ पास। ही हैज नो इंटेंशन ऑफ स्टडीइंग ओवरसीज। He was reprimanded by his boss for being negligent and incompetent। She worked on her painting carefully। We agreed that we would study in the same college। His criminal activity was a disgrace to his family। ठीक है, ये एक्सरसाइज की थी। नेक्स्ट हमारे पास है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस in as many ways as you can using different phrases or words to express condition। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस से you will be back on your feet very soon if you take complete rest। You will be back on your feet very soon provided that you take complete rest। Next है number 2, if it starts raining again the match will have to be cancelled। He is willing to move to Lahore should he get a well-paying job provided that you have finished washing up you can go to the dining hall। If they shout again and disturb others, call the warden at once। Next है, if you require further assistance, please call customer care। You can borrow my umbrella if you promise to return it as soon as you can। If the children come home hungry, I have kept food in the fridge। If we don't start the work early enough, we will not be able to finish it on time। If you lost your way, call me and I will give you further directions। We finished washing up and then went out। We sang loudly and kept up our spirits। I shall grant him leave provided that he informs me beforehand। The children were robbed of their free period, so they were unhappy। If I had known that he would deceive me, I would not have trusted him। ठीक है, ये थी हमारे पास एक्सरसाइज एल। नेक्स्ट आपके पास लेट्स रिवाइज एक्सरसाइज दी गई है, ये आप लोगों ने नहीं करनी। ठीक है, यूनिट आप लोगों का ये लेंथी है बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। इसमें जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं।
ठीक है। सेंटेंसेस के बारे में आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग, ठीक है। तो वो आप लोगों ने रिवाइज कर लेने हैं। साथ में जो ट्रांसफॉर्मेशन दी है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। फिर आपके पास जो डिक्लेरेटिव और इंटरोगेटिव और वो जो फॉर्म्स दी गई है सेंटेंसेस बेस्ड ऑन मीनिंग के एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि कौन से सेंटेंसेस होते हैं। तो यूनिट को आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हुई, ठीक है, तो आप लोग अगेन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।